हेलो एवरीवन, ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इस फर्स्ट सम में 2 फॉर्मूलाज विल बी अप्लाइड। तो सबसे पहले 2 फॉर्मूलाज ही देख लेते हैं। हाँ जी, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है और ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर प्लस है तीनों ही टर्म्स, जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, तीनों टर्म्स जो हैं वो प्लस की हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर -2ab है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, राइट। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर, राइट, प्लस पहले बी लिखेंगे, राइट। तो बी 16 है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसमें ए जो है वो ए ही है, बी जो है वो 4 है, राइट। तो ये बन गया 2 इंटू ए इंटू बी यानी 4। तो आप देखोगे 4 2s are 8a, ये सेटिस्फाइड हो गया ना, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 4a को मैंने लिख दिया 2 इंटू ए इंटू 4, जो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 8a ही बनेगा, प्लस 4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16। दैट मीन्स जो फॉर्मूला था हमारा ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। तो यू नीड टू राइट फॉर्मूला हेयर, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिखोगे ए, यहाँ पे ए ही है, बी की वैल्यू 4 है, तो फॉर्मूला आपका बन गया a प्लस 4 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जब आप देखोगे तो उसमें है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला भी यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, ये माइनस वाला। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे p, a जो है वो p है, p का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे a इज p, हियर a इज p एंड b इज 5, राइट। तो -2 इंटू ए यानी p और b 5। तो ये देखो आप 5 2s are 10 माइनस 10p और 25 को मैंने 5 स्क्वायर लिखा था। दैट मीन्स ये मेरी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। तो p माइनस 5 होल स्क्वायर इज द आंसर। बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला जो है वो हमने प्लस का लगाना है कि माइनस का लगाना है, अदरवाइज ये सम बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अगर आपने माइनस की प्लेस पे, माइनस की फॉर्मूला पे प्लस लगाया है या प्लस के फॉर्मूला पे माइनस लगाया है, देन ये सम विल गेट रॉन्ग। तो थर्ड पार्ट जो है वो है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस n। तो ये बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका 5m होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे a का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे ओनली m का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हमें पता है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 है। तो मैंने अकेला, मुझे m का स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे ये जो यहाँ पे अगर नंबर है तो उसका भी स्क्वायर चाहिए था। तो मैंने अपने आप से बना लिया 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 प्लस, यहाँ पे तीनों ही टर्म्स प्लस की हैं तो फॉर्मूला प्लस वाले ही आएगा। यहाँ पे बन जाएगा ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। हेयर a is 5m एंड b is 3। तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए यानी 5m और b यानी 3। तो आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। 5 2s are 10, 10 3s are 30m। तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द सम, जहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिखना है और a और b की जो वैल्यू है वो भी आपको लिखनी है, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इसी का फोर्थ पार्ट है 49y स्क्वायर प्लस 84yz
प्लस 36z², 36z²। अब आप देख सकते हो कि y का स्क्वायर तो है, लेकिन 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, ये बन गया 7y का होल स्क्वायर प्लस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, 6z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे, सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है? a की वैल्यू है 7y और b की वैल्यू क्या है? 6z। ठीक है, 6z इज द वैल्यू फॉर b। 2 इंटू 7y इंटू 6z या z। ठीक है, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट। ठीक है जी, ये 4x² है, तो ये बन जाएगा 2x होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा। 2 इंटू, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है हमारी 2x और b की वैल्यू है हमारी 2। तो 2 इंटू a इज 2x एंड b इज 2, राइट। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8x। तो ये कंडीशन कंप्लीट है। तो 2x माइनस 2 होल स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा 6th पार्ट। 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। ये भी माइनस का ही फॉर्मूला है। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11b होल स्क्वायर प्लस 16 इज द स्क्वायर फॉर 4। ठीक है, 4c होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। हेयर ए इज फॉर्मूला माइनस का ही अप्लाई करेंगे जो पिछले फॉर्म में सब में लगा है। ए इज 11b एंड b की वैल्यू है हमारे पास 4c, राइट। 2 इंटू 11b इंटू 4c। तो आप देख सकते हो 4, 11 2 ज़र 22, 22 4 ज़र 88bc। तो ये बन गया आपका a माइनस b होल स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट नंबर 5th एंड 6th। नेक्स्ट है 7th पार्ट। l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो ये थोड़ा ऑड सा है बाकी के जो पार्ट है उनसे। तो आप क्या करोगे, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। तो अब यहाँ पे लिखोगे बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर, जो पिछले सम थे उसमें हमें क्या गिवन था? ये वाली टर्म a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमें गिवन था, हमें ये इसमें कन्वर्ट करना था। अब इस सम में ये शॉर्ट फॉर्म इज गिवन, यू विल हैव टू एक्सपेंड द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? l और b है m, राइट। तो यहाँ पे देखोगे l² प्लस 2ab, 2 इंटू l इंटू m प्लस m²। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो यहाँ पे आप देखोगे l² प्लस ये m², मैंने जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ये बन गया प्लस 2lm माइनस ये वाला 4lm। अब आप देखोगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस या माइनस। 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर अमाउंट का यानी कि माइनस का। 4 माइनस 2 इज 2, 2lm। तो आप देख सकते हो ये देखो a² b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही लग गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे a जो है वो l है और b जो है वो m है। तो ये बन गया l माइनस m होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई होगी ना, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। ये था हमारा 7th। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। ये है आपका a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। अब यहाँ पे पावर 4 आ गई है, इसको हम ले सकते हैं a² का होल स्क्वायर, राइट।
और b को लिखेंगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी प्लस का ही फॉर्मूला है, तीनों टर्म्स प्लस की हैं। तो यहाँ पे a जो है ना उसकी वैल्यू है a स्क्वायर, a की जो वैल्यू, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू जो है वो b स्क्वायर है, राइट। जहाँ जहाँ पे आप a लिखोगे वहाँ a स्क्वायर लिखोगे और b की वैल्यू जो है वो b स्क्वायर है। तो ये बन गया 2 इंटू a इंटू बी। अब आप देख सकते हो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे आ गई, कंडीशन का फुलफिल हो गई है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला। यही आपका आंसर है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर है और b की वैल्यू जो है वो b स्क्वायर है। साथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके फर्स्ट से 8 तक पार्ट हम कर चुके हैं। Next sums we'll do in the next videos. Till then, bye bye. Thanks for watching.